बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, इस तारीख़ के ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। आपकी किताब का सबक नंबर 10, जिसके 6 हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं, आज हिस्सा हफ्तम यानी 7वां हिस्से का मुताला हम करेंगे, जो सबक का आखिरी हिस्सा होगा। इस हिस्से में सबक मुकम्मल हो जाएगा। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के सबक का मुताला शुरू करते हैं। गुज़िश्ता वीडियो में हमने बोरू बुदुर स्तूप जो है वो बौद्ध मंदिर और अंकोर वाट मंदिर उसके मुतालिक पढ़ा था। अब उसके आगे का मुताला शुरू करते हैं। चंपा अन्नाम, ये रियासत मौजूदा वियतनाम मुल्क में वाक़ थी। 7वीं से 10वीं सदी के 300 सालों के दरमियान इसकी माशी तरक्की हुई और यहाँ के जो हिंदुस्तानी जो हुक्मरान वो असल हिंदुस्तानी थे। चंपापुर और इंद्रपुर नामी 2 राजधानियाँ और विजय, पांडु, रंगा और अमरावती जैसे हिस्से थे। चंपा की कौमी ज़बान संस्कृत थी। हिजरी तहरीरात या दस्तावेज़ात संस्कृत में लिखे जाते थे। यहाँ के लोगों का गालिब मज़हब शिव मज़हब था। कौमी देवता के तौर पर शिवलिंग की पूजा की जाती थी। भगवान शिव को राजधानी और रियासत के तहफ़्फ़ुज़ करने वाला देवता माना जाता है। हिंदुस्तानी तहज़ीब की शानदार दास्तान सुनाने वाले पुरवहल शिव मंदिर माइसन और यू शहरों में आज भी है। भारत के खुसूसी जुग्राफियाई मकाम के सबब भारतीय तहज़ीब का फैलाव मगरिब, वस्ती मशरिक़ और अग्नि एशिया के ममालिक में बाआसानी हो सका है। अलावा इसके बौद्ध मज़हब और तिजारती से सरगर्मियों के सबब कदीम ज़माने को वसी भारत का नाम हासिल हुआ था। सिंध तहज़ीब के ज़माने से ही भारतीय अवाम ने ईरान, मेसोपोटामिया यानी इराक और मिस्र, यूनान और रोम से तिजारती ताल्लुकात इस्तवार कायम कर लिए थे। उसके बाद आता है दुनिया के साथ तिजारत और माश। मौजूदा इंडोनेशिया के जज़ाइर कदीम हिंदुस्तान की आवाम के लिए नामालूम नहीं थे। भारत के समंदरी मुहिम जो ताजिर खूब दौलत कमाने की लालच में जावा, सुमात्रा और बाली जाया करते थे। अलबत्ता बहरे हिंद में 2,500-3 हज़ार किलोमीटर जितनी तवील मसाफत तय करके इतनी दूर जावा जजीरे तक पहुंचना और फिर वापस बहरे हिंद पार करके अपने मुल्क को लौटना निहायत ख़तरनाक हुआ करता था। लिहाजा यहाँ जावा से मुताल्लिक़ एक पुरानी गुजराती कहावत पाई जाती थी। वो कहावत है कि जावा जे को नरगियू नावे मंदिर माए, जो आवे जावा थकी परिया ना परिया खाए। यानी इसका मतलब है परिया यानी विरासत है। इसका मतलब है कि इंडोनेशिया के जो जावा में कुछ साल गुजार कर जो वापस आने वाले इतनी दौलत कमा कर लाते हैं जिसे विरासत कई नस्लें तक खाती है। यानी जो मुसाफिर जावा के सफ़र पर जाते वो किस्मत से ही सही सलामत वापस लौट कर आते थे, और अगर खुशकिस्मती से वो वापस आ जाए तो वो इतनी दौलत कमा कर लाते थे जिससे उनकी कई पुश्तें, कई पीढ़ियाँ तक खा सकती थी, कई पुश्तों तक चलाया जा सकता था वो दौलत को। इतनी दौलत वो कमा कर लाते थे अगर ज़िंदा बचकर आ गए तो। इस कहावत से इस बात का ख्याल भी आ जाता है कि भारत में समंदरी तिजारत किस कदर बड़े पैमाने पर की जाती थी। उसके बाद खुशहाल भारत। उस वक्त तो जो भारत था बहुत ही खुशहाल था। उसकी वजूहत क्या है कि तिजारत के लिए भारत जो है वो जो एशिया के ममालिक है, जैसे रोम है, वस्ती एशिया है, जावा है, सुमात्रा है, चीन है, लंका है, इनसे तिजारत ताल्लुकात भारत के थे।
भारत में जो बंदरगाहें थी वो मशरिक़ में तामीर लिप्ती, मगरिब में भरगू, कच्छ, कल्याण, खंबात, जुनूब में सोपारा, कावेरी पट्टम, ये सब बंदरगाहें थी जिससे साहिली तिजारत आसानी से इन मुल्कों के साथ की जाती थी। उसके बाद दरामद, भारत जो है वो दीगर मुल्कों से क्या क्या चीज़ें भारत में मंगवाता था, तो उसमें थे कीमती मादे, खुशबूदार मादे, कांच के बर्तन और सोना, जो कम कीमत पर मिलने वाला सोना है वो दीगर ममालिक से भारत में आता था। और फिर भारत क्या चीज़ें उन मुल्कों को देता था, फरोख्त करता था, बरामद करता था, उसमें है मलमल, सूती कपड़ा, हीरे जवाहिर, हाथी दांत, गरम मसाले और मुलायम कपड़े और ऊँची कीमतों पर फरोख्त होने वाले जेवरात, ये सब चीज़ें भारत बरामद करता था, यानी दीगर मुल्कों में सप्लाई करता था। उस वक्त के सनती मराकिज़ जो थे वो विदिशा, नासिक और वैजंती थे। और उस वक्त दौर के तरक्की याफ्ता जो शहर थे वो पाटलिपुत्र, कन्नौज, प्रयाग, वैशाली, गया, स्तंभ, तीरथ, खंबात और वल्लभी तरक्की याफ्ता शहर थे उस वक्त। उसके बाद ममालिक के मखसूस हवालाजात के साथ आलमी तहज़ीब पर असर, तो भारत की हिंदू तहज़ीब के ज़ेर असर उस दौर के सुवर्ण द्वीप और मौजूदा इंडोनेशिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर भारत के हुक्मरानों ने तवील अरसे तक हुक्मरानी की। बहुत वक्त तक उन्होंने वहाँ राज किया। संस्कृत ज़ुबान के बहुत से अल्फाज इंडोनेशिया की कौमी ज़ुबान में शामिल हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भारत के वहाँ हुक्मरान ने बहुत सालों तक राज किया, हुक्मरानी की, तो संस्कृत के कई ज़ुबान जो है वहाँ इंडोनेशिया की कौमी ज़ुबान में शामिल हैं। और कुछ अल्फाज तलफ़्फ़ुज़ थोड़े बहुत तब्दील शुदा हुए हैं, जैसे ताहम अल्फाज के मतलब तब्दील नहीं हुए, लेकिन कुछ अल्फाज जो है वो तब्दील हुए हैं। जैसा शक्ति को शक्ति कहते हैं वहाँ, और विंता यानी औरत, और सूत्रधारी यानी सूत्रधार, गजहा यानी हाथी, नरक दोजक, भूमि ज़मीन, और पुत्री बेटी, गुरु यानी बड़ा, फिर राक्षस जो राक्षस बोलते हैं यहाँ, फिर पोवासा यानी उपवास रोज़ा, उसको इंडोनेशिया में पोवासा बोलते हैं। व्रत जो हिंदू लोग व्रत रखते हैं तो वहाँ पर वो व्रत बोलते हैं। फिर गरुड़ यानी गरुड़ वगैरह। इंडोनेशिया की एयरलाइंस का नाम गरुड़ एयरवेज है। आज तकरीबन 1300 साल पहले जावा, बाली, सुमात्रा और बोर्नियो एक दूसरे से बिल्कुल अलग और आज़ादाना इलाके थे। भारत से जाने वाले महाराज शैलेंद्र ने 8वीं सदी में इन पर फतेह हासिल की और अपना वसी इक़्तिदार कायम किया, जो कुछ अरसे बाद श्री विजय साम्राज्य के तौर पर मशहूर हुआ। महाराज शैलेंद्र खुद अपनी ज़ात को महाराज के तौर पर मुतारिफ करवाते थे। इंडोनेशिया की मुलाकात लेने वाले अरब सौदागरों की तहरीर करदा तवारीख के मुताबिक शैलेंद्र की हुकूमत की सालाना आमदनी 200 मन सोने जितनी थी। रोज़ सुबह पूजा पाठ करने के बाद ये बादशाह न्यूयद यानी खैरात के तौर पर सोने की एक ईंट झील में बहा देता था, दरिया में बहा देता था। इंडोनेशिया में शैलेंद्र ख़ानदान की हुक्मरानी 11वीं सदी के इख्तिताम तक रही। उसके बाद जुनूबी हिंदुस्तान के चोल ख़ानदान महाराजा राजेंद्र ने अपनी बहरी बेड़े से कई हमले करके शैलेंद्र हुकूमत को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया। इंडोनेशिया में आज भी हर साल सीता स्वयंवर और राम का वनवास के लिए जाना, भरत मिलाप, सीता का अगवा, जटायुओं का कत्ल, लंका को आग लगाना, राम रावण जंग वगैरह जैसे वाक़यात पर रामायण के ड्रामे खेले जाते हैं। इंडोनेशिया में आज ज़्यादातर लोग इस्लाम के पैरोकार हैं। वहाँ इस्लाम मज़हब के मानने वाले ज़्यादा है आज के दौर में इंडोनेशिया में। उसके बावजूद भी इस जजीरे पर रामायण खेली जाती है।
सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मंत्र, जप, श्लोक और अगरबत्ती, दीप वगैरह के साथ पूजा भी की जाती है, जिसे भारतीय तहजीब का असर कहा जा सकता है। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, ये सबक 10वां यहाँ मुकम्मल होता है। बहुत जल्द आपको इसकी सवालात के जवाब की PDF मिल जाएगी, आप उसको मुकम्मल कर लेना। और आपका 11वीं का जो तारीख़ का कोर्स है पूरा मुकम्मल यहाँ सिलेबस हो जाता है। अब आपको रिवीज़न की वीडियो और बार बार आपको जो वीडियो भी है वो देखना है, अच्छे से समझना है। जो चीज़ नहीं समझ में आती है तो हमसे राब्ता करना है। तो तमाम को अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।